तो 11th-12th में तो हम किससे याद करते हैं, A1 A2 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म आपकी A है, सेकंड टर्म आपकी A प्लस B है, और इस तरह से nth टर्म आपकी A प्लस n-1 इंटू D है। यहाँ पर वही टर्म U1 U2 की फॉर्म में आ जाएंगी या V1 V2 की फॉर्म में। थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। अब सीरीज के अंदर आपको बताया था, जब आपको लास्ट टर्म गिवन होगी, सीरीज के अंदर जब आपको लास्ट टर्म गिवन होगी तो वो सीरीज आपकी फाइनाइट सीरीज होगी, या सीरीज की लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, इसकी लिमिट या तो प्लस इंफिनिटी हो या फिर माइनस इंफिनिटी हो। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, या सीक्वेंस कह सकते हो सीरीज, लिमिट प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आएगी तो इस सीक्वेंस या सीरीज को डाइवर्जेंट सीरीज बोलेंगे। डाइवर्जेंट सीरीज या डाइवर्जेंट सीक्वेंस, सीरीज है तो डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी, सीक्वेंस है तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। की वैल्यू दो वैल्यू के बीच में लाई करेगी, जिसको कहेगा ये ऑसिलेट बिटवीन टू लिमिट्स, ऑसिलेट बिटवीन टू लिमिट्स। यानी एक ही क्वेश्चन की लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, एक ही क्वेश्चन की दो अलग अलग लिमिट आएंगी। मान लिया एक लिमिट आ गई 1, एक लिमिट आ गई -1, या एक लिमिट आ गई प्लस इंफिनिटी, एक लिमिट आ गई माइनस इंफिनिटी। एक ही सीक्वेंस या सीरीज की अगर दो लिमिट एग्जिस्ट होती है तो वो सीक्वेंस या सीरीज क्या बन जाएगी, ऑसिलेटरी सीक्वेंस या सीरीज। तो यहां पर बात कर लेते हैं, तो जीपी का सम का फार्मूला ये भी है, Sn इज इक्वल टू A1 माइनस R रेज़ टू द पावर n अपॉन 1 माइनस R। यहां से Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 माइनस हाफ रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस हाफ। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे तो प्लस हो जाएगा, नीचे प्लस होने का मतलब है नीचे आएगा 3/2, 3/2 का रिवर्स हो जाएगा 2/3। Sn की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आ जाएगी 2/3, 1 माइनस माइनस हाफ रेज़ टू पावर n। अब यहां पर लिमिट लेनी है आपको n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब जैसे ही n इंफिनिटी को टेंस करेगा तो -1/2 की पावर इंफिनिटी आपका हो जाएगा -1 की पावर इंफिनिटी अपॉन 2 की पावर इंफिनिटी, और ये आंसर आपका 0 आ जाएगा। यानी -1/2 की पावर इंफिनिटी आंसर क्या देगा, 0। -1/2 की पावर इंफिनिटी आपको आंसर क्या देगा जी, 0। तो ये लिमिट क्या आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। तो ऊपर वाले क्वेश्चन की जो लिमिट आई है n टेंड्स टू इंफिनिटी वो 2/3 यानी एक फाइनाइट लिमिट आई है। अब 2/3 एक फाइनाइट लिमिट है, तो फाइनाइट लिमिट है तो क्या हो गया, क्वेश्चन कन्वर्जेंट। तो जो ऊपर वाली सीरीज है वो आपकी कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि तो ऊपर वाली सीरीज का जो सम आया है या फिर कह सकते हैं उसकी जो लिमिट आई है वो आपकी एक वैल्यू आई है फाइनाइट वैल्यू, इसलिए वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी जी। नेक्स्ट सीरीज की अगर बात करोगे तो नेक्स्ट सीरीज में तो क्वेश्चन डायरेक्ट है आपका 1 2 3 4 अप टू n तक अगर लेंगे आप, एक से लेकर n तक, एक से लेकर n तक का सम आपको याद होगा वो होता है n इंटू n प्लस 1/2। 1 to n टर्म्स का सम क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2। अब अगर आप n टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करोगे, लिमिट लिमिट क्या पुट करेंगे, n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये आ जाएगा इंफिनिटी इंफिनिटी प्लस 1/2। तो इसका आंसर आएगा इंफिनिटी। 0 से बड़ा u की सीरीज है, u से बड़ी v की सीरीज है। अब यहाँ पर ये कहता है अगर जो बाहर बैठा हुआ है, बाहर वाले को बोलते हैं जी अपर बाउंड, इसको बोलते हैं अपर बाउंड, और नीचे वाले को बोलेंगे लोअर बाउंड। एक चीज है अपर बाउंड, एक है लोअर बाउंड।
अपर बाउंड यानी ऊपर वाली लिमिट जो है अगर वो कन्वर्जेंट होगी, ऊपर वाली लिमिट अगर कन्वर्जेंट होगी तो इससे जो छोटी लिमिट है वो डेफिनेटली कन्वर्जेंट होगी जी। इफ vn is convergent then un is also convergent। दो सीरीज आपके पास, एक सीरीज un है, एक सीरीज vn है, और un सीरीज vn सीरीज से छोटी है, और vn सीरीज यानी बड़ी सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो छोटी सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। इसके बाद अगर दोनों ही सीरीज कन्वर्जेंट है, un भी कन्वर्जेंट है, vn भी कन्वर्जेंट है, un भी कन्वर्जेंट है, vn भी कन्वर्जेंट है, तो un प्लस vn ये जो सीरीज आएगी ये भी कन्वर्जेंट होगी, un प्लस vn भी कन्वर्जेंट होगा। फिर आप कह सकते हो un माइनस vn भी कन्वर्जेंट होगा, un प्लस vn भी कन्वर्जेंट होगा, un माइनस vn भी कन्वर्जेंट होगा। और अगर आपके un और vn किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई होके ऐड होते हैं तो भी ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। ये तीनों रिजल्ट कन्वर्जेंट कब होंगे? जब अलग अलग un, if un and vn are convergent सीरीज और सीक्वेंस। un और vn अगर आपकी कन्वर्जेंट सीरीज है तो उन कन्वर्जेंट सीरीज का सम या कन्वर्जेंट सीरीज का डिफरेंस, या फिर बाय मल्टीप्लाइंग विद द स्केलर then we add or subtract, the result is also convergent। क्लियर है जी? तो कन्वर्जेंट सीरीज होगी जी आपके हमेशा। यहां पर देखना साइन को कंसीडर नहीं किया गया है। अब मैं सीरीज लिख देता हूं यहां पर एग्जांपल के लिए 1/2 1 - 1/2 + 1/3 -1/4 + 1/5 -1/6, इस तरह से सीरीज चल रही है। अब इसके बारे में देखना है आपको। तो इसमें अगर आप देखोगे फर्स्ट टर्म है 1/1, सेकंड टर्म है 1/2, थर्ड टर्म है 1/3, फोर्थ 1/4, 1/5, 1/6। ये इस पैटर्न को फॉलो कर रही है जी। फर्स्ट टर्म ग्रेटर देन सेकंड टर्म ग्रेटर देन थर्ड टर्म ग्रेटर देन फोर्थ टर्म ग्रेटर देन फिफ्थ टर्म। तो ये सीरीज आपके लिए कन्वर्जेंट होगी जी। द सीरीज इज अल्टरनेटिंग सीरीज। पहली बात तो सीरीज अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब एक पे प्लस साइन, एक पे माइनस, एक पे प्लस, एक पे माइनस, एक पे प्लस, एक पे माइनस, अल्टरनेटिंग सीरीज होगी। और अल्टरनेटिंग सीरीज में अगर आप सीक्वेंस को देखोगे, टर्म्स को देखोगे, तो फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन सेकंड टर्म होगी। और थर्ड इसका कॉन्सेप्ट पॉइंट है, यहाँ पर जो लिमिट होगी n टेंड्स टू इंफिनिटी un की, वो 0 को टेंड्स करेगी। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इसको टेंड्स करेगा 0 को। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ। क्योंकि यहाँ पर जो इसकी nth टर्म होगी, ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स्थ टर्म। तो nth टर्म क्या होगी? un की nth टर्म। un की nth टर्म आपके लिए हो जाएगी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। और 1/n में अगर n की लिमिट इंफिनिटी पुट कर दोगे आप, 1/n में n की लिमिट अगर इंफिनिटी पुट कर दोगे, 1/इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है। 1/इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है? 0।
तो उस सीक्वेंस की लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पर क्या आ गई, 0 आ गई। तो वो आपकी सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, किसी सीक्वेंस की लिमिट अगर फाइनाइट आ जाती है तो वो सीक्वेंस आपके लिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी जी। हुआ कुछ क्लियर? पेपर में कुछ नहीं है, इस तरह की सीक्वेंस या सीरीज देके आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा, ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है या नन ऑफ दीज है। अब आपको बताना कौन सा आंसर होगा। ऊपर जो क्वेश्चन लिखा है वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटरी है या नन ऑफ दीज है। क्लियर है जी? इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट तब होगी जब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से ग्रेटर देन है, सेकंड टर्म थर्ड टर्म से ग्रेटर देन है, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म से ग्रेटर देन है। तो वो सीरीज क्या होगी, हमेशा कन्वर्जेंट सीरीज होगी। नेक्स्ट रिजल्ट पे चलते हैं जी। सर कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कैसे कन्वर्जेंट है जी? सर R-1/3 है जो फर्स्ट हाँ, वाले केस की लिमिट में पहली लाई बात तो कर रहा है। जीपी है, पहली बात तो जो गिवन सीरीज है वो जीपी है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। और जीपी है इसकी कॉमन रेशियो 1, सॉरी कॉमन फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो -1/3 है। कॉमन रेशियो -1/3 है तो कहां लाई कर रही है, मॉडुलस ऑफ r लेस देन 1, r की वैल्यू 1 से कम है। तो r की वैल्यू 1 से कम है तो ये जो सीरीज होगी ये कन्वर्जेंट होगी जी। कन्वर्जेंट कहां पर है, लेस देन पे। और ज्यादातर जितने भी टेस्ट हैं 70-80% टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, 70-80% टेस्ट लेस देन पे कन्वर्जेंट है और ग्रेटर देन 1 इस सीरीज के अकॉर्डिंग डाइवर्जेंट होती और ये आपकी कन्वर्जेंट है। और ऊपर वाली तो है ही डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट है। ये के वाली जो सीरीज है, के वाली ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है ना, कन्वर्जेंट है सर। लेकिन उसने डाइवर्जेंट लिखा हुआ है, इसलिए आपकी थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर है? यस सर क्लियर है। एन bn को 1/n मान लिया और bn जो है वो आपकी पी सीरीज टेस्ट से होगी। 1/n को क्या लिखोगे, 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/4। पी सीरीज टेस्ट से क्या करेगी, डाइवर्ज करो। डाइवर्ज करेगी। और n+1 फैक्टोरियल दोनों टर्म आ गई आपकी। अब आपको करना है un/un+1, un/un+1 ओपन करेंगे तो फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। फैक्टोरियल कैंसिल आउट होके ऊपर आपकी टर्म आएगी un/un+1 क्या आ जाएगा, 2n-1 और n+1, नीचे आपका होगा 2n+1। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे जी। इस फंक्शन में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे। n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो यहाँ पर लिमिट इन्फिनिटी आ जाएगी। जैसे यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो लिमिट क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। क्योंकि यहाँ तो आप कॉमन निकाल लोगे एक n तो
n कॉमन निकालोगे तो 2 माइनस 1 बाय n बच जाएगा। यहाँ से भी n कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस 1 बाय n बच जाएगा। नीचे n कॉमन निकालेंगे तो 2 प्लस 1 बाय n बच जाएगा। एक n से तो एक n कैंसिल आउट कर दोगे आप,